गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको चैप्टर नंबर 14 दैट इज लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन। लिखा है इक्वेशन, अभी तक हम लोगों ने एक्सप्रेशन पढ़ा था। सपोज करिए ऐसे लिखा हो x plus 2y is equals to 5। तो ये जो है इक्वलिटी का अगर साइन आ जाता है तो वो इक्वेशन बनता है, वरना अगर ये चीज ना रहे तो इस समय ये खाली एक्सप्रेशन है। लेकिन जैसे इक्वल का साइन, इक्वल के बाद चाहे जो लिखा, दैट इज एन इक्वेशन। ये कहलाएगा आपका एक इक्वेशन, क्योंकि इक्वल का साइन लगा हुआ है। और देखो दोनों का डिग्री, अगर इसमें डिग्री देखा जाए तो x के पावर 1 है, y के पावर 1 है, डिग्री 1 है। जब डिग्री 1 होता है, डिग्री जब 1 होगा तो वो बनाएगा लीनियर। यानी ये कैसा इक्वेशन हो गया? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल x एंड y। और हम पढ़ने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जैसे इधर लिखा हुआ है 2x plus 7 is equals to 5x minus 3। ठीक, ये हो सकता है, या फिर हाँ कुछ भी दे सकते हैं। तो हम इससे वैल्यू निकालेंगे। फाइंड आउट द वैल्यू, दिस इक्वेशन से हमको एक वैल्यू निकालनी। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू कैसे निकलेगी? तो ट्रांसपोज कर दीजिए, इसको उधर कर दीजिए, उसको इधर ले आइए। तो यहाँ 7 3 इधर आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 3 5x है तो 5x ऐसे ही रहेगा। 2x उधर जाएगा तो इसके आगे कोई साइन नहीं, लेकिन है जब कोई साइन नहीं होता है तो उसके आगे पॉजिटिव साइन होता है। तो ये जब उस साइड जाएगा तो इसका भी साइन चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 2x। ठीक, अब देखिए 7 plus 3 10 होता है, और 5x minus 2x 3x होता है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये डिवाइड होगा, इसके नीचे आएगा, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 10/3। ये आपका आंसर है। ये लीनियर इक्वेशन था। इस लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया गया वो हमने आपको इस मेथड में सॉल्व करके बता दिया है। ठीक, ऐसे ही सॉल्व करना है हमें इस लीनियर इक्वेशन को। ठीक, अब इसी में एक्सरसाइज में आ जाइए। एक्सरसाइज में 14.1 एक्सरसाइज में इसका एक जनरल फॉर्म भी होता है। लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इन वन वेरिएबल क्या होता है? जनरल फॉर्म होता है ax plus b is equals to 0। This is the general form of linear equation in one variable। वेरिएबल एक ही, ये दोनों वेरिएबल नहीं है। ए क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x है, मतलब x के सामने जो भी रहेगा, जैसे ऐसे रहेगा 2x, तो x के सामने क्या है? दैट इज 2, वो है। और ये क्या चीज है? दैट इज कांस्टेंट। और कांस्टेंट कैसे वैल्यू हो सकती है? 1 2 3 -1 2 3, ये सब वैल्यूज कौन कांस्टेंट। तो जनरल फॉर्म यही है। इससे हम बना सकते हैं, देखिए 2x plus 10 is equals to 0। ये आपका लीनियर इक्वेशन डिग्री 1 इन वन वेरिएबल हो गया लीनियर इक्वेशन, क्योंकि इक्वल्स लगा। अब इससे कहते हैं कि हम x की वैल्यू निकालो, तो हम जानते हैं कि 2x is equals to 10 इधर जाएगा -10 हो जाएगा, और 2 नीचे जाएगा तो x is equals to -5 आ जाएगा आंसर। तो ये हो गया आपका जनरल फॉर्म। ठीक, अब हम आएंगे इसी के बाद एक्सरसाइज में। जो एक्सरसाइज है आपका, वो एक्सरसाइज आपका क्या है? देखिए 14.1, एक्सरसाइज 14.1। इस एक्सरसाइज में अगर हम सॉल्व करें तो क्वेश्चन, हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ई वाला क्वेश्चन। ई 1 का ई दिया है आपको 2 times x minus 1
माइनस 6x इज इक्वल्स टू 10, ठीक। माइनस 2 टाइम्स x माइनस 4। आपको पता है कि पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं, इस ब्रैकेट को हम ओपन करके जाएंगे। देखिए जब ब्रैकेट ओपन करेंगे 2 से ये भी मल्टीप्लाई होगा, 2 से ये, तो आ जाएगा 2x एंड माइनस 2 आ जाएगा। यहाँ ऑलरेडी माइनस 6x लिखा है, यहाँ 10, अब यहाँ माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 2x, माइनस माइनस प्लस 2 4 जा 8, ठीक। अब ट्रांसपोज कर दीजिए, 2x को इधर लाइए, ये 2x पहले से, ये 2x है तो प्लस में होगा क्योंकि माइनस साइन चेंज हो जाएगा, और यहाँ माइनस 6x लिखा ही हुआ है, और इस माइनस 2 को उधर कर दीजिए, तो 10 प्लस 8 प्लस 2, ठीक। देखो 2 2 जा 4x प्लस किया गया 4x माइनस 6x इज इक्वल टू 10 प्लस 18 प्लस 2 20, माइनस कर देंगे 4 तो माइनस 2, x आ जाएगा इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू माइनस 10। ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 1 का ई। अब हम एक क्वेश्चन कराने जा रहे हैं इसी तरीके से p वाला। क्वेश्चन p है 2 बाई x माइनस 3 प्लस 1 बाई x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5 बाई x माइनस 1 एंड माइनस 2 बाई x माइनस 2। अब इसके नीचे x माइनस 3, इसके नीचे x माइनस 1, हमको दोनों का एलसीएम लेना है। अब ये सोचोगे कि आप इसका एलसीएम निकालें कैसे, तो ऐसे निकालो जैसे निकालते हो, जैसे मान लो 2 और 4 का निकालना है या 2 और 8 का निकालना, तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं 2, 8, तो 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, फिर 2 1 जा 2 2 जा, फिर 2 1 1, जब तक 1 1 गया फिर उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही आपका एलसीएम आ जाता है। तो सेम प्रोसेस हम अप्लाई करना है, यही चीज इन दोनों के लिए एलसीएम। देखो x माइनस 3 कॉमा x माइनस 1, इससे इसको किससे डिवाइड कर दे, इसको, कि यहां 1 आ जाए, तो इसको केवल इसी से डिवाइड करने का हमारा है। देखिए x माइनस 3 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं ऐसे, x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3, तो 1 आ जाएगा, तो यानी यहाँ 1 आ जाएगा। लेकिन ये डिवाइड नहीं होगा, तो जो चीज डिवाइड नहीं होता, जैसे यहाँ 7 होता तो ये डिवाइड नहीं होता, तो उसको कैसे 7 ऐसे इसको लिख देते, तो यहाँ भी वो x माइनस 1 आ जाएगा। अब x माइनस 1 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 1 तो आ चुका है, x माइनस 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। देखो दोनों 1 आ गया, तो इन दोनों का प्रोडक्ट आपका एलसीएम होगा। यानी डायरेक्ट हमको तो सिखा रहे हो, लेकिन आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, x माइनस 3 एंड x माइनस 1। अब इसमें आपको इस तरीके के क्वेश्चन में कुछ भी नहीं देखना, इन दोनों में ये कॉमन है, ये नहीं है इसमें, तो इसी को ऊपर चला जाएगा, यही चीज ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस 1 प्लस 1 है वहां, ये दोनों, ये है दोनों कॉमन, ये नहीं है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। यही चीज यहाँ एलसीएम ले लीजिए, तो सीधे डायरेक्ट x माइनस 1 x माइनस 2 एलसीएम आ जाएगा। देखो x माइनस 1 है तो x माइनस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ x माइनस 2 है तो x माइनस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, इतना करने के बाद इतना हो जाए जब हमारा, तब हम क्या करेंगे, आगे प्रोसीजर फॉलो करेंगे। आगे का प्रोसीजर भी इसी तरीके से फॉलो होगा। अब देखो ऊपर वाले का ब्रैकेट खोलो, 2x माइनस 2, 2x माइनस 2, यहाँ प्लस 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आएगा, प्लस x माइनस 3 अपॉन नीचे मल्टीप्लाई करो एक दूसरे को, एक बार इससे इसको, एक बार इससे इसको, यानी x प्लस x, x स्क्वायर,
और माइनस एक्स माइनस 3x प्लस 3 ये आ जाएगा इज इक्वल्स टू यहाँ 5 इंटू एक्स 5x प्लस माइनस 10 माइनस 2x माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 2 नीचे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x ठीक एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x और प्लस 2 ये आ गया। अब देखो 2x प्लस x 3x माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 यहां पर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 3x माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू यहाँ 5x माइनस 2x 3x माइनस 10 और माइनस प्लस 2 तो आ जाएगा माइनस 8 क्योंकि माइनस करोगे प्लस माइनस 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 होगा तो माइनस 8 आ जाएगा। अब यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x माइनस 3x प्लस 2 ठीक। इतना आने के बाद हम क्या करेंगे फिर जो है जब दोनों में ऊपर आ जाए और कोई और टर्म ना हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया ऐसे इसको इससे इसको तो यहां हम लिखेंगे 3x माइनस 5 इससे मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और ये मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल्स टू 3x माइनस 8 मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 अब मल्टीप्लाई करें पहले इससे तीनों तो 3x क्यूब हो जाएगा 3x एंड 3x माइनस में है 9x स्क्वायर हो जाएगा फिर 3x प्लस 2 6x हो जाएगा। अब माइनस 5 से माइनस 5x स्क्वायर माइनस 5 से 15 प्लस में x एंड 5 टू जा 10 माइनस उसी तरह इधर मल्टीप्लाई करेंगे 3x क्यूब हो गया फिर 3x इंटू माइनस 4x हो जाए 12 माइनस 12x स्क्वायर फिर 3x इंटू 3 3 से 9x प्लस 3 फिर माइनस 8 ये प्लस आया माइनस में प्लस में माइनस अब ये माइनस यहां पर 8 इंटू एक्स माइनस 8x स्क्वायर फिर माइनस 8 हो जाए 32 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 32x फिर 8 3 जा 24 माइनस इतना है। देखिए 3x स्क्वायर सेम है कैंसिल हो जाएगा 9x स्क्वायर और 5x स्क्वायर माइनस में 9 5 14 ये 14x स्क्वायर हो जाएगा 6x 15x प्लस में है 6 5 11 21 x माइनस 10 इतना आया। इधर क्या आ जाएगा माइनस 12x स्क्वायर 8x स्क्वायर 12 8 20 माइनस 20x स्क्वायर फिर और माइनस 9x है यहाँ पे और 32x 9 2 11 प्लस 11 9 2 11 11 अरे 1 और वहां गया 3 4 41 x आ जाएगा प्लस में और माइनस 24 इतना हो जाएगा ठीक। अब सबको ट्रांसपोज कर देंगे इस तरफ यानी इधर आ जाएगा तो माइनस 20x की जगह प्लस 20x स्क्वायर माइनस 14x स्क्वायर प्लस 21x उसका x वाला माइनस 41x इसका माइनस 10 उसका प्लस 24 इज इक्वल्स टू 0 20x स्क्वायर माइनस 14x 6x स्क्वायर 21 और 41 माइनस करना है तो माइनस 20 20 40 से 41 20 आएगा कि नहीं 20x ठीक और माइनस 10 24 14 14 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0 ठीक इतना आ गया। अब देखिए इसमें से कॉमन भी ले सकते हैं क्या कॉमन ले सकते हैं कॉमन हम इसमें से ले सकते हैं 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2 कॉमन ले रहे हैं अंदर बचा 3x स्क्वायर
टू 10x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। टू उधर चला जाएगा खत्म हो जाएगा। अब ये बच गया है फैक्टराइजेशन में हमने आपको बताया था कि मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। 3 और 14 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे 3 और 14 को मल्टीप्लाई 4 से 12, ठीक है। 3 में से 42 आया, 42 ऐसे दो नंबर लीजिए जिनका मल्टीप्लिकेशन 42 हो और उनको माइनस करने पर 10 है। 42 6 7 में 42 होता है और ऐसे करके निकाल लेते हैं 42 2 2 जा 4 2 1 जा 2 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7 6। हमको यही देखना है कि इसको फैक्टराइज करके फिर वैल्यू निकालनी है। वैल्यू तभी आएगी एक बार आप चेक कर लेना कि मल्टीप्लिकेशन सही हुआ है कि नहीं। हो सकता है कि मल्टीप्लिकेशन में गलत हुआ हो। अगर गलत हुआ होगा तो ये हमारा गड़बड़ हो जाएगा। ये गड़बड़ हो जाएगा तो वैल्यू नहीं निकालना। प्रोसीजर यही है सारे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये इसके बाद मिडिल टर्म स्प्लिट करके आपको सॉल्व करना है, ठीक। 14 3 एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं यहां से 3x स्क्वायर या यहां से चेक कर लेते हैं। यहाँ तो -4x होगा, ठीक है, +3 होगा। यहाँ -3x होगा +2, ओके। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहां से यहाँ -5 होगा 3x होगा। यहाँ -10 2x था, ठीक है, सही है। तो 5x 2x 3x 8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 3x स्क्वायर आएगा, ठीक है। 3 3 जा 9 -9x स्क्वायर फिर 2 जा 6 प्लस, ठीक है, ये सही था। -5x स्क्वायर, ठीक। फिर -5 3 जा 15 प्लस 15x 5 2 जा 10 माइनस में सही है। 3x स्क्वायर 3 क्यूब हो गया। अब 3 × 4 जा 12x स्क्वायर सही है, माइनस में। अब 3 3 जा 9x, अब इससे 8x स्क्वायर माइनस में 8 4 जा 32, ठीक है, एंड 8 3 जा 24। अब क्या किया गया, हमने इसको उसको काट दिया। 9x स्क्वायर था और 5 9 5 14 होता है, करेक्ट है। और 6x प्लस 15x 6 5 11 21x माइनस 10, ठीक है। अब यहाँ क्या था, -12x स्क्वायर -8x स्क्वायर माइनस माइनस 20x स्क्वायर, फिर 9x और 32x प्लस 30 10 40 से 41x 41x, सही है। अब सबको ट्रांसपोज किए 20x स्क्वायर प्लस में 14x स्क्वायर, उसके बाद 21x माइनस 41x 21x इधर था, 41x इधर प्लस में था, इधर आया माइनस हो गया, ठीक है। और 10x इधर है माइनस में, 24 माइनस में था, इधर आया प्लस हो गया। अब 20x स्क्वायर 14 14 26 21 और 41 माइनस कर दिए तो 20x और 14 10 10 20 24 14। हम 2 कॉमन ले लिए थे, 2 3 जा 6 2 10 जा 20 2 7 जा 14। देखो यहाँ 14 था तो यहाँ 14 नहीं आया, यहाँ आएगा 7। अब 3 7 जा 21, ठीक है। 3 7 जा 21, तो यहाँ हमें 21 दो नंबर लेना है। 3 और 7 ले लीजिए। 3x स्क्वायर माइनस 7x और 7 3 जा 21 ना, 7 3 जा 21 प्लस में कि माइनस में, यहाँ माइनस है प्लस प्लस में तो 7x माइनस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन ले लेते हैं क्या, x, तो यहाँ बचा 3x माइनस 7, यहाँ कॉमन ले लेते हैं -1, तो यहाँ बचा 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो दोनों को इक्वेट कर दो 0 से। एक बार x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक को
3x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 1 एक वैल्यू और एक वैल्यू यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 7/3। ये दोनों आपके आंसर। इसी तरीके से सॉल्व करना है इसमें, और उसमें ये तीन इक्वेशन है, दो बाकी है वो हम कल निकालेंगे आपको। ओके, थैंक यू।